संवैधानिक संस्थाओं की बात की, उसमें ईडी भी आती है, उसमें सीबीआई भी आती है, और अजित पवार हों, हसन मुशर्रफ हों, छगन भुजबल हों, सुनील तटकरे हों, प्रफुल्ल पटेल हों, न जाने कितने केस चल रहे थे, वो सारे कहां गए पता नहीं लगा। मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे आरोप तो बगैर आधार के हैं। मैं आपसे फिर से प्रधानमंत्री ने लगाए थे कि एनसीपी नेचुरली करप्ट। एक मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी ने ये आरोप लगाया कि नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। देवेंद्र फडणवीस जो खुद अब उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार के साथ, वो कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब खजाने की चाबी दे दी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की अजित पवार को। संदीप जी थोड़ा फिर से, संदीप जी इसको फिर से देखना होगा। कई बार हम लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाना और उसकी हकीकत दोनों में फर्क होता है। जब हकीकत पे बात आती है तो पता लगता है कि वो आरोप थे बिल्कुल गलत थे। जैसे मैं आदरणीय अजीत दादा पवार पे जो आरोप लगे थे 70,000 करोड़ के, उस समय कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। अब आप बताइए कि 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, सिंचाई घोटाले पर जांच शुरू हो गई थी, वो जांच कहां रुकी? उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मुद्दा यह है ना कि जांच का मतलब यह नहीं है कि सजा होगी। जांच इस बात के लिए होती है जो आरोप लगाए गए हैं कहां पहुंची है जांच, सच्चाई है कि नहीं। जांच कहां पहुंची है? सच्चाई नहीं निकलेगी, जांच समाप्त है। जांच समाप्त उसी समय हो गई थी। आप देखिए कि व्हाइट पेपर जारी किया था, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही जांच समाप्त हो गई। लगाए गए थे उन आरोपों की, तो जांच समाप्त नहीं होगी क्या जब कुछ तथ्य नहीं पाए जाएंगे? संदीप जी आप बताइए, ये क्या संभव है कि जांच अगर तथ्य नहीं पाए जाए, कोई आरोप सिद्ध ना पाया जाए, बीजेपी में जाते ही जांच समाप्त नहीं होनी चाहिए? उड़ गए सारे तथ्य। हाँ ठीक है, हमारे विपक्ष के साथी, जांच समाप्त हो गई। जांच को तो छोड़िए, अब महेश, सरकार फिर से बनाने का आपका सपना तो अब चूर चूर हो गया, ये भी एक हकीकत है ना? देखिए संदीप जी, पहली बात, मैं ये जो आज निर्णय लिया गया, जो फैसला सुनाया गया, उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरा एक बेसिक सवाल है, जिस आधार पर इन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे जी को हटाने का अधिकार ही उद्धव ठाकरे साहब को नहीं है, क्योंकि उनका जो संशोधित संविधान है उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट आगे किया। इसी आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनको एकनाथ शिंदे जी को हटाने का अधिकार नहीं है तो उनको एबी फॉर्म देने का अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ? अगर उनको एबी फॉर्म देने का अधिकार नहीं था, उद्धव ठाकरे साहब को उस पर सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो पक्ष प्रमुख ही नहीं थे, क्योंकि 1999 का संविधान असली था और ये गलत था, तो फिर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 40 विधायक है वो सभी को उद्धव ठाकरे साहब की सिग्नेचर से एबी फॉर्म दिए गए। तो क्या वो 40 और एकनाथ शिंदे 41, ये सभी के सभी लोग इल्लीगली विधायक है? अगर वो इल्लीगली विधायक है तो फिर उनके भरत गोगावले का वेप भी इल्लीगल हुआ। तो ये कौन जवाब देगा? इसका जवाब राहुल नार्वेकर जी ने नहीं दिया। चलो मानते हैं कि राहुल नार्वेकर ने जो इनके बारे में निर्णय लिया, फैसला दिया, वो सही है उद्धव ठाकरे के बारे में, तो फिर इनके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं? तो इस आधार पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगर वो चाहे। हाँ, तो शिवसेना के पास वो विकल्प है ना सुप्रीम कोर्ट जाने का। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक सवाल है कि जब उन्होंने दिया, बायस था, उन्होंने सिर्फ एक तरफा निर्णय दिया है। उन्होंने इसके निर्णय में, अगर ये फैसले में वो ये भी कहते कि ना उद्धव ठाकरे को अधिकार है और एकनाथ शिंदे और उनका पूरा गुट भी इल्लीगल है, तो उनके पद की गरिमा जो अपने विधानसभा की, पर उन्होंने साथ में महेश ये भी कहा कि चुनाव आयोग ही मान चुका है कि असल शिवसेना तो शिवसेना शिंदे गुट है। इस बात का भी जिक्र किया 3 बार। संदीप जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग अगर ये कहती है कि उनके पास संशोधित संविधान की कॉपी नहीं है, तो किस आधार पर उन्होंने 2019 के चुनाव में जितने भी विधायकों को एबी फॉर्म दिए गए उनको वैलिड किया? उनको कैसे अप्रूव किया उन्होंने? क्या उनका ये फर्ज नहीं था? क्या उनको ये मॉनिटर नहीं करना चाहिए था
क्या वो शिवसेना पार्टी को या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को पूछ नहीं सकते थे कि आप पक्ष प्रमुख है ही नहीं, आपकी संशोधित संविधान की कॉपी हमारे पास है ही नहीं, आप किस आधार पर इनको टिकट्स दे रहे हैं और ये हम नहीं मान्यता देते इनको, ऐसे वो उस समय कह सकते थे। तो ये सवाल तो सिर्फ शिवसेना से जुड़े हैं और आपकी पार्टी भी तो दो फाड़ हुई है, आपका तो अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो फैसला ही नहीं होगा, नई सरकार भी बन जाएगी। संदीप जी आप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मैं क्या बोलूं अभी। नहीं कॉन्फिडेंट क्या, मैं तो कॉमन सेंस सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जून 2022 का मामला, अब जनवरी 10 तारीख को फैसला आ रहा है, 18.5 महीने बाद, आपका तो अभी गाड़ी भी नहीं चली। संदीप जी सही बोल रहे हैं आप, मैं तो ये सोच रहा था कि आज 10 जनवरी को रात को 11:59 पर शायद वो फैसला सुनाए, उन्होंने बहुत जल्दी सुनाया, 5 बजे सुनाया वो। तो यही है, वो यही चाहते हैं संदीप जी, वो यही चाहते हैं, डिले चाहते हैं। आज भी जो निर्णय लिया गया है वो इसी के लिए लिया गया है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और तब तक इनके लोकसभा चुनाव में ये लोग उनके चिन्ह और पक्ष के नाम पे चुनाव लड़ सके। लेकिन संदीप जी इसमें बहुत बड़ी बात एक ये हुई है, अभी देखिए मैं आज बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस अभी सर्वे करेंगे। ये सर्वे होगा कि आज जो निर्णय लिया गया उसमें जनता की राय पूछी जाएगी, ये गलत हुआ या सही हुआ, इसमें से पता चल जाएगा। अभी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे उसमें आज तो महेश भाई आप चैनल्स के कंसल्टिंग एडिटर भी ऑनररी कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका में भी आ गए कि आने वाले दिनों में क्या सर्वे कराने चाहिए हमें, उसकी भी एक लाइन आप खींचते नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।